नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हमारी चर्चा आओ ज्योतिष सीखें के ऊपर हो रही है। उसमें हमने आपको नक्षत्र के विषय में बताया। नक्षत्र कितने होते हैं और उन नक्षत्रों के अधिष्ठाता देवता कौन से होते हैं, और 27-28 जो हमारे नक्षत्र हैं उनके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। पीछे के वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि नक्षत्रों के गुण कैसे होते हैं। नक्षत्रों के गुण में हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के गुण होते हैं: तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। और 28 नक्षत्र इन तीनों गुणों में से किस किस गुण में आते हैं उसकी भी चर्चा की। एक बार रिवाइज कर देना जरूरी है, जिससे अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। तामसिक गुण में जो नक्षत्र आते हैं: अश्वनी, आद्रा, मृगशिरा, पुष्य, मघा, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, अभिजीत, सदभिषा, घनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। तामसिक गुण का मतलब क्या होता है? इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक संघर्ष करते हैं, और वह चाहे कार्य अच्छा हो चाहे कार्य बुरा हो, दोनों में कुछ न कुछ कमी जरूर निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करके आ रहा है तब भी कमी निकालेंगे, और अगर उसने बुरा किया तब तो कमी निकालना ही है। ऐसे लोग भटकाव की स्थिति में होते हैं, अशांत होते हैं, अपने कार्य को कई बार करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने कार्य से ज्यादा दूसरे के कार्य के ऊपर ध्यान देते हैं, और उनके असफलता का बड़ा कारण यही बनता है। दूसरा गुण हमारा होता है राजसिक गुण, और इस राजसिक गुण के जो नक्षत्र हैं वही भरणी, कृतिका, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, श्रवण। इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के भी जीवन में भटकाव होता है। वह कम समय में बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं। वास्तव में वह दिखावा करते हैं। उनकी सोच होती है कि सामने वाले को किसी भी प्रकार से फंसा करके और उससे धन की उगाही की जाए। बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफलता के चक्कर में इनकी पोल खुलती है, और वह जिस सोच से किसी कार्य को करते हैं उस सोच का पता लोगों को चलता है, और वह धीरे धीरे फिर पहले की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं वह राजसिक गुण के होते हैं। ऐसे लोग सरकार से जुड़ करके, सरकार में पद लेकर के, अपने आप को सत्यवादी बता करके दूसरों को ठगना बड़े आसानी से जानते हैं। और तीसरा हमारा गुण होता है सात्विक गुण। इस गुण के जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु, अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करते हैं, परिश्रम से करते हैं, और क्रमबद्ध तरीके से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जीवन में खूब विकास करते हैं, और विकास का माध्यम उनका परिश्रम होता है। इस प्रकार से आपने नक्षत्रों के गुण को समझ लिया। अब बात करते हैं नक्षत्रों की योनि। प्यारे दर्शकों, हम सभी लोग जानते हैं
कि 3 प्रकार की योनि होती है, पुरुष योनि, स्त्री योनि और नपुंसक योनि। तो जो हमारे 28 नक्षत्र हैं, उनको भी इन 3 प्रकार की योनियों में बाँटा गया है और पुरुष योनि में जिन नक्षत्रों को रखा गया है, उसमें अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। इन योनि में जो नक्षत्र हैं, उनमें जो जातक जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव पुरुष जैसा होता है। वह परिश्रम से अपने शक्ति के बल पे किसी भी कार्य को करते हैं, सफल होते हैं और उनमें एक जो रोबीला स्वभाव होता है, वह ज़रूर होता है। ऐसे लोग क्रमबद्ध तरीके से परिश्रम से कार्य करते हैं और अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। अपना निर्णय लेकर के, सही निर्णय लेकर के कार्य को करते हैं और समाज में अपना एक अस्थायी और एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी स्थिति को बनाने में कामयाब होते हैं। दूसरी स्थिति बनती है स्त्री योनि की, जिनमें नक्षत्रों को रखा गया है। वह नक्षत्र इस प्रकार हैं: भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, घनिष्ठा और रेवती। इस योनि में जन्म लेने वाले जातक देखा गया है कि वह दूसरों के निर्णय के ऊपर निर्भर होते हैं। उनका अपना कोई विशेष निर्णय नहीं होता है। वह किसी भी कार्य को करने से पहले कई लोगों से सलाह मशविरा करके ही कार्य को करते हैं। इन नक्षत्र में जन्मे जातक परिश्रमी तो होते हैं, समाज, घर चलाने की क्षमता उनमें बड़ी अच्छी होती है, वाक्पटुता उनमें बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कमी सिर्फ यही होती है कि उनका निर्णय अपना स्वयं का नहीं होता है। अब बात आती है तीसरे योनि की, नपुंसक योनि। इनमें मात्र 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, मूल और शतभिषा। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बात मुंह पे कहते हैं, परिश्रमी होते हैं और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसे लोगों का अगर मन लग जाए तो वह परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। समाज से बहुत कुछ लेना लादना ऐसे लोगों को नहीं होता है। ऐसे लोग अपने काम से काम रखते हैं, विशेष करके धार्मिक होते हैं और अगर धार्मिक नहीं हुए तो ऐसे लोगों के जीवन में भटकाव भी होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। इस प्रकार से आपने 28 नक्षत्रों को योनियों के आधार पे बांटा। नक्षत्रों के ऊपर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप सभी ज्योतिष प्रेमी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।